हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है थ्री सन्स ऑफ अ किंग। थ्री मीन्स तीन, सन्स मीन्स बेटे, ऑफ अ किंग राजा के। तो थ्री सन्स ऑफ अ किंग का मतलब है राजा के तीन बेटे। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड राल्फ। वंस एक बार, देयर इस सेंटेंस में देयर का अपना कोई भी मतलब नहीं है। देयर यहां सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था। लिव्ड यहां पर लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहता था। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। अ किंग एक राजा, नेम्ड जिसका नाम था राल्फ। एक बार राल्फ नाम का एक राजा रहता था। ही हैड थ्री सन्स। ही मीन्स उसके, हैड मीन्स थे या पास, थ्री सन्स तीन बेटे। उसके पास तीन बेटे थे। पास्ट में पास की इंग्लिश के लिए हम हैड का यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट में हम पास की इंग्लिश के लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। राजा के तीन बेटे थे। द फर्स्ट सन वॉज सैम। फर्स्ट सन पहला बेटा, वॉज मीन्स था, सैम पहला बेटा था सैम, या पहले बेटे का नाम था सैम। द सेकेंड वन वॉज जॉन। दूसरे बेटे का नाम था जॉन। एंड द थर्ड वॉज एरिक। और तीसरा था एरिक। राजा राल्फ के तीन बेटे थे। पहले बेटे का नाम सैम था, दूसरे बेटे का नाम जॉन था और तीसरा बेटे का नाम था एरिक। द किंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। किंग राजा, वॉज मीन्स था, ऑन द वर्ज, वर्ज मीन्स कगार या सीमा, ऑफ डेथ मृत्यु की। राजा मृत्यु की कगार पर था, तो ही वॉन्टेड टू पुट हिज थ्री सन्स टू द टेस्ट। ही वह, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, वॉन्टेड भी यहां पर वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म है। टू पुट रखना, हिज थ्री सन्स अपने तीनों बेटों को, टू द टेस्ट परीक्षा में। वह अपने तीनों बेटों को परीक्षा में रखना चाहता था, या इस लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेना चाहता था। राजा अपने तीनों बेटों की परीक्षा क्यों लेना चाहता था? क्योंकि राजा मृत्यु की कगार पर था और उसे लगने लगा था कि वह किसी भी समय मर सकता है, इसलिए वह अपने राज्य के लिए सही उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। He asked them to assemble the next day in his room. He उसने, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राजा के बारे में। राजा ने asked मीन्स कहा, them मीन्स उनसे, किससे कहा? अपने बेटों से। राजा ने अपने बेटों से कहा टू असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठा होने के लिए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, इन हिज रूम उसके कमरे में। राजा ने अपने बेटों से अगले दिन अपने रूम में इकट्ठा होने के लिए कहा। He asked them to fill the entire room with something. He उसने, asked मीन्स कहा, them मीन्स उनसे। राजा ने अपने बेटों से कहा to fill मीन्स भरना, भरने के लिए, the entire room, entire मीन्स पूरा, room मीन्स कमरा, पूरे कमरे को, with something किसी चीज से। राजा ने अपने बेटों से पूरा कमरा किसी चीज से भरने के लिए कहा। Whoever does fill this room completely will become the king. राजा ने कहा, whoever जो कोई भी, does fill इसे भरता है, किसे? this room इस कमरे को, completely पूरी तरह से, will become होगा, the king राजा। राजा ने अपने तीनों बेटों से अपने कमरे को किसी चीज से भरने के लिए कहा। राजा ने कहा, जो कोई भी इस कमरे को पूरी तरह से भरता है, वही राजा होगा। ही सेड राजा ने कहा। द फर्स्ट सन बॉट डायमंड्स विच फिल्ड ओनली हाफ द रूम। द फर्स्ट सन पहला बेटा, बॉट मीन्स लाया। बॉट यहां पर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग मीन्स लाना, बॉट मीन्स लाया। पहला बेटा क्या लाया? डायमंड्स, हीरे लेकर आ गया। विच फिल्ड ओनली हाफ द रूम। विच फिल्ड जिसने, फिल्ड मीन्स भरा, ओनली केवल,
हाफ द रूम, आधा कमरा। पहला बेटा जो हीरे लेकर आया उससे केवल आधा कमरा ही भर पाया। The second son filled the room with cotton, but it was not sufficient. The second son, दूसरा बेटा, filled means भरा, the room, उस रूम को या उस कमरे को with cotton, रुई के साथ, cotton means रुई, but लेकिन it was not, यह नहीं थी sufficient, काफी। दूसरे बेटे ने रुई से पूरे कमरे को भरना चाहा, लेकिन वह रुई उसे भरने में काफी नहीं थी। पहले बेटे ने क्या किया? पहला बेटा हीरे लेकर आया जिससे केवल आधा ही कमरा भर पाया, और दूसरा बेटा कमरे को भरने के लिए रुई लेकर आया, रुई भी उस कमरे को भरने के लिए काफी नहीं थी। द थर्ड, तीसरे बेटे ने केप्ट मीन्स रखा, केप्ट यहाँ पर कीप की सेकेंड फॉर्म है, कीप मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखा। तीसरे बेटे ने क्या रखा? अ लैम्प, एक चिराग, इन द मिडिल ऑफ द रूम, मिडिल मीन्स बीच में, ऑफ द रूम कमरे के। तीसरे बेटे ने कमरे के बीच में एक चिराग या दिया रखा। इट स्प्रेड लाइट इन द होल रूम, इट, उसने, स्प्रेड मीन्स फैलाया, लाइट रोशनी, इन द होल रूम, पूरे कमरे में। दिए की रोशनी से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। The king appreciated Eric and decided that he will be the king. The king, राजा ने appreciated means सराहना की या प्रशंसा की। राजा ने किसकी प्रशंसा की? एरिक की, अपने तीसरे बेटे का क्या नाम था? एरिक। राजा ने एरिक की प्रशंसा की and decided, और निश्चय किया, that, कि he will be the king, वह will be means होगा, the king, राजा। राजा ने अपने तीसरे बेटे की प्रशंसा की और यह निश्चय या फैसला किया कि वह राजा होगा। तो इस तरह एरिक ने अपनी सूझबूझ से वो प्रतियोगिता या वह परीक्षा जीत ली जो उसके पिता ने रखी थी, और वह राजा बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching. Have a nice day.